हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। अभी रिसेंटली आपने देखा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही लार्ज स्केल पे एआई समिट 2026 ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इंडिया की मेजर यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर पॉजिटिव वे में किसी को सबसे ज़्यादा लाइमलाइट मिली है तो वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। By far, this is the coolest segment here. So it'll also itself understand that what kind of spray is needed in what kind of field and crop. इस वक्त ITV नेटवर्क AI इम्पैक्ट समिट 2026 में मौजूद है और एक से बढ़कर एक क्रिएशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे ये ड्रोन देख पा रहे होंगे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसको LPU के जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से बनाया गया है। इन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स छोटे जरूर हैं लेकिन इनके विजन बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि भारतीय सेना भी उसे अपना रही है। इस ड्रोन को पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयार किया है। तो देखा आपने, LPU ने टोटल 15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अपने खुद के इनोवेशंस AI समिट 2026 में प्रेजेंट किया, जिसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ सभी सेक्टर को उन्होंने इंक्लूड किया। लेकिन अभी एक और कैटेगरी है जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने LPU को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है और हमारी इंडियन आर्मी ने LPU के साथ कोलैब किया है, वो है रोबोटिक्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। LPU ने रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा काम किया है कि इंडिजीनियस डिफेंस प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी LPU से कोलैब कर रही है। इस बात से LPU की मार्केट में क्या क्रेडिबिलिटी है आप समझ सकते हो। ये सारी तो रिसेंट डेवलपमेंट्स थी। अगर अभी भी आप LPU को इंडिया के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, बिकॉज हमारे बीच कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यही काम करते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं और फिर रैंकिंग पब्लिश करते हैं। उन रैंकिंग के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग उठा के देख लो, LPU आपको हमेशा टॉप पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग LPU को 5th रैंक दी गई है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग LPU को 17th पोजीशन मिली है इंडिया में और 187th पोजीशन मिली है अक्रॉस एशिया। और इतना ही नहीं, NIRF रैंकिंग जो इंजीनियरिंग के लिए आपकी फेवरेट होती है, इस NIRF रैंकिंग में LPU को 31st रैंक मिली है एमंग ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और अगर स्पेसिफिकली आप इंजीनियरिंग की बात करो तो इंजीनियरिंग में LPU को मिला है 48th रैंक, जो कि बहुत सारे NITs और IITs से भी काफ़ी अच्छा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो NAC स्कोर अलॉट करती है उसके अकॉर्डिंग LPU को NAC ग्रेडिंग A++ मिली है विद अ स्कोर ऑफ 3.68 आउट ऑफ 4, जो कि इंडिया के किसी भी दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा है। 2005 में पंजाब के जलंधर में इस ब्यूटीफुल सी यूनिवर्सिटी को 600 एकड़ प्लस कैंपस एरिया में डेवलप किया गया था और इतनी कम टाइम में इसका मैनेजमेंट और इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि आज इस यूनिवर्सिटी में 35,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ते हैं और डाइवर्सिटी तो इतनी है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं 50 प्लस देशों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इनका खुद का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है LPU नेस्ट, और इसी LPU नेस्ट के थ्रू आप उन सभी कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। बट आई नो यू ऑल आर IIT JEE एस्पिरेंट और आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज में होगा।
अभी जो आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था वो हो चुका है और सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है। मैं तो ये कहूँगा सिर्फ जेई मेंस के भरोसे मत बैठो और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और एलपीयू नेस्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है खुद एक्सक्लूसिवली एलपीयू यूनिवर्सिटी करवाती है, यही रीज़न है इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। 4 कैटेगरी की कट ऑफ होती हैं, आप जितना अच्छा एलपीयू नेस्ट में स्कोर करोगे उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बात करें प्लेसमेंट की तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो अच्छा प्लेसमेंट होगा ही। एलपीयू का हाईएस्ट पैकेज 2.5 करोड़ का रहा है, लेकिन यार किसी भी यूनिवर्सिटी को हमें उसके हाईएस्ट पैकेज के बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज सिर्फ एक बच्चे का होता है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का प्लेसमेंट क्या रहा हमें उसके बेसिस पे जज करना चाहिए। और इस पैरामीटर में भी एलपीयू टॉप पे है, बिकॉज जितने बच्चों की प्लेसमेंट लगी, अगर टॉप 25% बच्चों की लिस्ट देखें तो उनका एवरेज पैकेज 10 लाख से भी ज़्यादा है और टॉप 25% बच्चों में तो आप इजिली आ जाओगे। हर साल 2200 प्लस कंपनीज इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आती हैं और इन 2200 में 400 तो ऐसी कंपनीज होती हैं जो आईआईटी एनआईटी में भी जाती हैं, एलपीयू में भी आती हैं, मतलब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से और एक अच्छे स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल सकता है, बिकॉज जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है एलपीयू नेस्ट वो जेईई मेंस के कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है। एलपीयू नेक्स्ट टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके लिए आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होगा। टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आते हैं। टोटल 400 नंबर के पेपर में जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वैसे तो एलपीयू में और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, लेकिन सबसे इजीली आप एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो और एलपीयू नेक्स्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे एक ऑटो जनरेटेड डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और पेमेंट करना है। वैसे तो एलपीयू की फीस 1000 है, लेकिन आपको 1000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस लिंक के थ्रू अगर आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और आपको सिर्फ 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से नहीं अप्लाई करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा एलपीयू के वेबसाइट पे जाओ, एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करो, फॉर्म वगैरह फिल करो और जब पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पे एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन में आपको LPUYIH 897 फिल करना है। जैसे ही ये कोड आप फिल करोगे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। मैं तो यार ये कहूँगा जेईई के अलावा और भी अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर करो। एलपीयू नेस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसका एग्ज़ाम ज़रूर दो। एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। चलो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।